दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। पॉलिटी जीके में आज हम देखेंगे 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए, एज अ टेस्ट लगाइएगा। 26 में से आपका स्कोर कितना रहता है ये जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, तो इसमें से आपका क्या आंसर रहेगा दोस्तों? ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? बी आर अंबेडकर जी को, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? तो दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने कल भी करा था, बट उसमें अनुच्छेद नहीं बताया था। तो दोस्तों यहां पर अनुच्छेद पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 32 को, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर। निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? प्यारे दोस्तों राइट आंसर रहेगा यूएसए के संविधान से। देखिए यूएसए यानी कि अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे पुराना लिखित संविधान है, और भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखना। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो पांचवें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा भारतीय संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को, यानी कि पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। देखिए अगर आप लोग तैयारी करते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो प्यारे दोस्तों मास्टर पीडीएफ आप ले सकते हैं मात्र 170 रुपये में, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी और पूरी लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। इसमें करंट अफेयर 2023 भी इंक्लूडेड है, और इसके लिए आपको मात्र 170 रुपये का पेमेंट करना है, और ये पूरी लाइफ टाइम के लिए पीडीएफ मिल जाएगी। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, या फिर दिल्ली पुलिस की, या किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं मतलब, तो ये मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके भी पीडीएफ ले सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? दोस्तों भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कैबिनेट मिशन के कहने पर, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, संसद में शामिल हैं? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बता देंगे। दोस्तों संसद में शामिल है, देखिए लोकसभा और राज्यसभा तो है ही, राष्ट्रपति भी दोस्तों शामिल होता है। बिना राष्ट्रपति के संसद नहीं बनती है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना है। आठवां क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? बात यहाँ पर बुलाने की गई है, और बात की जाए अध्यक्ष मतलब उसकी अध्यक्षता कौन करता है जो संयुक्त सत्र होता है, तो अगर आपसे अध्यक्षता पूछी जाती तो वो हो जाता दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। और बुलाने की बात की गई संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति जी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? तो 90वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, यानी कि 90वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। तो यह आपको याद रखना है। 10वां क्वेश्चन है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है?
तो राइट आंसर रहेगा 6 महीने का दोस्तों, यानी कि सी राइट आंसर। 11वां क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया? सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहन के साथ में शेयर करना। दोस्तों, संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 44वें संविधान संशोधन, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो ये कहा था दोस्तों अरस्तु ने, यानी कि 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर रहेगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ब्रिटेन से, यानी कि सी इज द राइट आंसर। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है दोस्तों? राइट आंसर रहेगा 30 वर्ष, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा 15वें क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों किस सदन में लाया जाता है? तो राइट आंसर इज लोकसभा, यानी कि 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। 17वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक दोस्तों कौन है? तो 17वें क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा 17वें क्वेश्चन का सही उत्तर। ये आपको याद रखना है। 18वां क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? तो राइट आंसर इज 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, यानी कि 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो 1976 में दोस्तों, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मौलिक कर्तव्य दोस्तों जब हमारे देश का संविधान बना तब नहीं थे, बाद में जोड़े गए हैं। ये भी ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो राइट आंसर रहेगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, यानी कि 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो राइट आंसर इज 4 के ए में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना है। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? राइट आंसर रहेगा वीवी गिरी, यानी कि 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति, यानी कि 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो यह आपको याद रखना है भाई। 24वां क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है? 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा, यानी कि राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा।
25वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर इज कनाडा से, यानी कि 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। 26वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? राइट आंसर इज दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 में, यानी कि 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए 26 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। और भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, यह आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और डेली करंट अफेयर की पीडीएफ लेनी है तो ओनली टॉप स्टडी ऐप को डाउनलोड करिए, 5 स्टार की रेटिंग करिएगा, उसके बाद में आपको यहाँ से रेगुलर पीडीएफ मिलती रहेगी। देखिए अगर आपको मास्टर पीडीएफ लेनी है दोस्तों, तो मास्टर पीडीएफ आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके। मात्र 170 रुपये का पेमेंट करना है और ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगी पूरी लाइफ टाइम के लिए। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करना। यहाँ पे आपको दोस्तों मास्टर पीडीएफ का लिंक भेज दिया जाएगा, जिस पर आपको क्लिक करके पेमेंट करना है। तो पीडीएफ व्हाट्सअप पर भी मिल जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।